वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज की क्लास में हम पांडास सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि डेटा फ्रेम्स के जो रोज होते हैं उसको हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं। डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास रॉ डेटा होता है और हमें एनालिसिस के लिए या डेटा साइंस के लिए सारे रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ ही रिकॉर्ड्स की हमें जरूरत पड़ती है, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं है उसको हम फिल्टर आउट कर देते हैं और जो रिकॉर्ड्स की जरूरत है उसी को हम आगे ले जाते हैं और उसी पे हम अपना एनालिसिस करते हैं। तो इसीलिए फिल्टर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस क्लास में हम ये देखेंगे कि डेटा फ्रेम्स के रिकॉर्ड्स को कैसे फिल्टर करते हैं। तो आज के क्लास में हम ये चार चीज़ें देखेंगे। पहला चीज़ देखेंगे कि अगर डेटा फ्रेम्स के रोज को फिल्टर आउट करना है किसी कंडीशन पे तो वो कैसे कर सकते हैं। हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है उसको कैसे मर्ज करते हैं, मतलब कि अगर दो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो तब हम डेटा को फिल्टर करें, या फिर कोई एक भी सेटिस्फाई हो तब हम डेटा को फिल्टर करें, या फिर वो कंडीशन ट्रू ना हो तब हम डेटा को फिल्टर करें। तो उन सब केसेस को कैसे आप कंबाइन कर सकते हो वो देखेंगे और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि पैरेंथेसिस को कैसे हम यूज कर सकते हैं और उसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो बिफोर हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें पहले हम पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसको इंपोर्ट करने का सिंपल सा तरीका है पांडास एज पीडी, और साथ ही साथ हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि कौन सा वर्जन हम पांडास का यूज कर रहे हैं। तो यू कैन राइट pd डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन। तो अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, पांडास इंपोर्ट हो गया है और उसका वर्जन है 2.2.3। तो अब हम देखते हैं कि कंडीशनल फिल्टरिंग हम कंपैरिजन ऑपरेटर से कैसे कर सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर होता है इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो ये सब हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनका यूज करके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो हमको कुछ एग्जांपल्स देखना है तो उसके पहले हम एक डेटा फ्रेम बना लेंगे और उसी पे अपने एग्जांपल्स को हम शो करेंगे। तो ये मेरा एक स्टूडेंट डेटा फ्रेम है जिसके अंदर ये मैंने पिछले क्लासेस में भी इसको यूज किया था, इस क्लास में भी हम इसको यूज करेंगे। तो इसको हम बना लिए हैं, इसको पहले प्रिंट करके देख लेते हैं इसमें डेटा कैसा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स है और इसके अंदर 4 कॉलम्स है और बोल सकते हैं कि फील्ड्स है। तो नेम, एज, सिटी और स्कोर, ये 4 आपके कॉलम्स है और 5 आपके रोज है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको एनालिसिस के लिए आपको वो सारे ही स्टूडेंट चाहिए जिनका एज ग्रेटर देन 20 हो। तो हो सकता है कि हम कुछ ऐसी एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें हम वो सारे स्टूडेंट का एनालिसिस कर रहे हैं जो जिनका एज 20 से ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स आपको जो 20 से कम है उनको तो आपको रिमूव करना होगा। तो अगर आपको ग्रेटर देन 20 डेटा लेना है तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो? तो जो भी डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको हम प्रिंट भी कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ। और इसको एक्सट्रैक्ट करने का सिंपल तरीका है, डेटा फ्रेम का नाम लिखोगे तो डेटा फ्रेम का नाम है df स्टूडेंट। तो df अंडरस्कोर स्टूडेंट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में आप अपने कंडीशंस लिखोगे। तो आपको क्या करना है कि ग्रेटर देन 20 जो एज है, तो एज हमारे पास फील्ड है ये। तो एज फील्ड को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन फील्ड का नाम। तो df अंडरस्कोर स्टूडेंट हमारा डेटा फ्रेम है और फील्ड है हमारा एज। अब ये जो फील्ड है वो सारे जो 20 से ज्यादा हो तो हम लिख देंगे ग्रेटर देन 20। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो अब आप यहां देखोगे हमारे पास 2 स्टूडेंट डेविड और ईवाई, इनका ही एज 20 से ज्यादा था। तो ये देखिए यहाँ पे df स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 20 की है, तो ये सारे स्टूडेंट हमारे पास आ गए। इसी तरह से हम 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम इक्वल टू साइन का यूज करेंगे। तो इक्वल टू हमारे पास क्या है, डबल इक्वल टू हम लिखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम वो सारे स्टूडेंट का नाम प्रिंट करेंगे या फिर वो सारे स्टूडेंट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जिनका जो स्कोर है, जो मार्क्स है वो 90 है। तो 90 कितने हैं, सिर्फ एक है, बॉब। तो लेट्स सो दैट, तो प्रिंट करना है, डेटा फ्रेम से हमें डेटा निकालना है तो वो करेंगे। कंडीशन के लिए डेटा फ्रेम का नाम देना पड़ेगा, देन
इसका जो फील्ड है, तो स्कोर एक फील्ड है, तो वो हम देंगे और आप दोगे इक्वल टू 90, डबल इक्वल टू आप साइन देना पड़ेगा। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए, जो बॉब था जिसका स्कोर 90 था वही यहाँ पे प्रिंट किया। यहाँ तो हम न्यूमरिक के लिए यूज कर रहे थे, अब हम स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू को टेस्ट करेंगे। तो नॉट इक्वल टू के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सक्लेमेशन एंड देन इक्वल टू, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू हो जाता है। तो अभी हम बोल रहे हैं कि हमें वो सारे स्टूडेंट चाहिए जो शिकागो में नहीं रहते हैं। शिकागो छोड़ के बाकी हमें सारे मिल जाने चाहिए, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन और फिनिक्स, ये चारों हमें मिलने चाहिए। तो अगेन सेम हम करेंगे, प्रिंट डेटा फ्रेम का नाम, फिर अगेन डेटा फ्रेम का नाम एंड देन कौन सा फील्ड है, सिटी फील्ड है, सिटी नॉट इक्वल टू शिकागो। तो इसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो देखो 4 स्टूडेंट आए, जो स्टूडेंट का की 2 था वो नहीं आया। तो ये देखिए यहाँ पे कि ये जो स्टूडेंट था चार्ली, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। तो अभी हमें चाहिए वो सारे स्टूडेंट जिनका एज 19 या 19 से कम हो। तो सेम जो हमने एज वाला किया था उसी को हम कॉपी कर लेते हैं। एज जो है वो 19 या 19 से कम हो, तो लेस देन इक्वल टू देना होगा और इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 स्टूडेंट, एलिस, बॉब और चार्ली, ये इन तीनों का एज 19 या 19 से कम है, इसलिए ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तीनों स्टूडेंट हैं प्रिंट हुए क्योंकि इनका एज 19 या 90 से कम था। अभी तक तो हमने जो कंडीशन देखा वो सिंगल कंडीशन देखा, लेकिन अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस यूज करना है तो वहां पे आपको एंड, और या फिर नॉट, ये तीनों को आप यूज कर सकते हो उसको यूज करने के लिए। जैसे मान लो कि आपको चाहिए कि वो सारे स्टूडेंट जिसका एज 19 या 90 से कम है प्लस उनका स्कोर 90 या 95 से ज्यादा है, तो अगर उसको आपको प्रिंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट मैं एक शो कर देता हूं, देन आई विल गो ईच एग्जांपल वन बाय वन। डीएफ स्टूडेंट, और एक और चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आप मल्टीपल कंडीशंस लिख रहे हो तो वो सारे कंडीशंस पैरेंथेसिस के अंडर में होगा। क्यों? क्योंकि एंड, और ये नॉट का, इन तीनों का जो प्रेसिडेंस है वो हायर होता है बाकी की तुलना में। तो अगर आप एंड लगाओगे तो पहले वही एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो वो तो गलत है। पहले आपका कंडीशन का जो रिजल्ट है वो पहले आए, उसके बाद एंड या और लगे, इसीलिए पैरेंथेसिस लगाना यहाँ पे जरूरी है। तो आपने डेटा फ्रेम दे दिया, अब इसके अंदर में हम कंडीशंस लिखेंगे। तो इसके अंदर में 2 कंडीशन लिखना है। पहला कंडीशन क्या है कि इनका जो एज है वो 19 या 19 से कम है, तो उसके लिए हम पैरेंथेसिस देंगे और उसके बाद यहां पे लिखेंगे एज लेस देन इक्वल टू 19। ये पहला कंडीशन हो गया, और हमें यहां पे एंड लगाना है क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। तो एंड लगाएंगे और उसके बाद हम अपना सेकंड कंडीशन देंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, उनका जो स्कोर है स्टूडेंट्स का वो 90 या 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे तो वो सारे स्टूडेंट्स का प्रिंट कर दिया है जिनका एज 19 या 90 से कम है। अब हमें इसमें से वो सारे स्टूडेंट्स चाहिए जिनका स्कोर 90 या 95 से ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर सेकंड कंडीशन दिए हैं। तो इसको प्रिंट करते हैं। ये वाले स्टूडेंट का मार्क्स 85 से मतलब 90 से कम था, इसीलिए ये यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। तो अब चाहिए कि सिटी इधर न्यूयॉर्क हो या शिकागो हो, यही 2 सिटी वाले स्टूडेंट को हमें प्रिंट करना है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, हम सिटी वाला ये पिक कर लेते हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। पहला कंडीशन ये है कि सिटी शिकागो होना चाहिए, तो पहला कंडीशन है, तो इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर में दे देते हैं और देंगे क्योंकि हमें न्यूयॉर्क या शिकागो दोनों में से कोई एक चाहिए। और सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे इसको कॉपी और पेस्ट करके दे देते हैं, और न्यूयॉर्क होना चाहिए। तो लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो ये देखिए वही स्टूडेंट्स प्रिंट हुए जिनका सिटी था वो न्यूयॉर्क या शिकागो था। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये देखो न्यूयॉर्क है या फिर शिकागो है, तो एलिस और चार्ली यही 2 प्रिंट हुए हैं यहाँ पे। अब हमें वो सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है जो जिसपे जो कंडीशन हम लगा रहे हैं वो फॉल्स हो जाए। हमें अभी तक तो क्या करते, कंडीशन जो है वो अगर ट्रू है तब ले रहे थे। अगर आपको फॉल्स करना है तो मान लो कि आपको चाहिए
वो सारे स्टूडेंट जिनका एज 19 से कम या 19 हो, लेकिन वो सारे को एक्सक्लूड करना है, उनको लेना नहीं, उनको एक्सक्लूड करना है, तो हम वहां पे नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे जो हमने कंडीशन दिया था इसके आगे हम जस्ट नॉट दे देंगे तो ये उसको रिवर्स कर देगा। तो कभी भी हमें देना है तो हमें पैरेंथेसिस के अंडर में देना है, और इसके आगे ये कंडीशन हुआ, इसके आगे आप नॉट का साइन दे दो, नॉट इज दिस टिल्डा। तो अब क्या करेगा कि ये इसको रिवर्स कर देगा। तो अब वो सारे स्टूडेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा जिसका एज 19 से ज्यादा है। तो लेट्स सी, देखो 21 और 22 यही दो स्टूडेंट है जिनका एज 19 से ज्यादा है, तो उन दोनों को ये प्रिंट कर दिया। अगर आप ये टिल्डा हटा दोगे तो ये कंडीशन जो ये ट्रू हो जाएगा, उसको ये प्रिंट कर देगा। और अगर आप टिल्डा दे दोगे तो जो ये कंडीशन है इसको ये फॉल्स होगा, तभी वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे 21 ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन हमने नॉट लगाया है इसलिए ये दोनों यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। हमारे पास एक फंक्शन भी होता है डेटा फ्रेम का, इज इन। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर फील्ड का वैल्यू जो हमने लिस्ट दिया है उसके अंदर अगर प्रेजेंट है तभी वो उसको प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो उसके लिए हम इज इन एक फंक्शन होता है उसको यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया था शिकागो और न्यूयॉर्क के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिंट करने के लिए। अब हमें बार बार वो कंडीशन लिखना पड़ रहा था, लेकिन इसकी जगह हम इसको सीधे डायरेक्ट कंबाइन कर देंगे इज इन के थ्रू। तो हमको ये करना है कि सिटी अगर शिकागो या न्यूयॉर्क के में है तभी वो उसको प्रिंट करेंगे। तो शिकागो और न्यूयॉर्क को हम एक लिस्ट में दे देंगे और उसको हम इज इन के थ्रू पास कर देंगे। तो लेट मी शो यू हाउ वी कैन डू। तो ये हमारा सिटी हो जाएगा डॉट इज इन, और इसके अंदर हम एक लिस्ट पास कर देंगे। शिकागो पहला होगा और दूसरा होगा हमारा न्यूयॉर्क। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसको पिक कर रहे हैं, कंडीशन के लिए डेटा फ्रेम का जो फील्ड है वो ले रहे हैं, और उसके साथ इज इन लगा के हम चेक करें कि ये सिटी है उसका वैल्यू अगर ये दोनों में से कुछ भी हो तभी वो प्रिंट करे। लेट्स सी, ये देखो न्यूयॉर्क और शिकागो वाले जो सिटी हैं उसको ये प्रिंट कर दिया है। तो ये था हमारा चैप्टर 6 जिसमें हमने देखा कि डेटा फ्रेम्स के रिकॉर्ड्स को कैसे फिल्टर आउट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डेटा फ्रेम्स के बारे में थोड़ा सा और डीप में जाएंगे और कुछ नए कंसेप्ट्स को हम देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।